उस लड़की ने आके कहा, गुरुजी मैंने एक आप बहुत अच्छे लगते हो, एक मेरे दादाजी, दो ही लगते हो। लगते हो बेटे तेरा पिताजी नहीं, वो दारू पीता है, औरों को भी दारू पिलाता, इसलिए वो अच्छे नहीं। आप तो गायत्री मंत्र भी सिखाओ। नहीं बेटे तुम्हारे पिताजी भी अच्छा, ऐसे नहीं बोला करते। फिर बोला जी अड़प रहा है। हाँ, वो कोई मास्टर जी से हाँ, थे, हमने उनका इंटरव्यू लिया था। उसने कहा कि भाई इसने जमीन अड़प ली। उसकी इंक्वायरी करी कि वो कोई भाई के 1 इंच भी नहीं अड़प रहा था। फिर कहा कि भाई सुरेश ने माफी मांगनी चाहिए, 12 की पंचायत हो गए। तो उसने अखर बखर करी, वो पंचायत भी नहीं होने दी। ये एक बहुत तेज आदमी है जो सुरेश है। वो नूचा है कि मैं सारे में आ गया हूँ, और जो एक बाबा की टांग टूटी हुई थी, खुद गाड़ी में अपनी मिल आई, उसका इलाज कराया और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, वहां से गया। और एक साधु को जबकि कुछ गांव ने नहीं, कुछ तत्वों ने, सुरेश के आदमियों ने, एक आज उस साधु को ये पूछो वो कहाँ है। वो जो उसको बिठाए थे ना, आज उस साधु को नू पूछो वो आज वो साधु कहाँ है। वो जहाँ बैठा था उस गांव की लड़की ने लेके भाग दिया। अच्छा। हाँ, जो यहाँ पे इससे पहले इसको जिसको बिठाने थे, वो जिस गांव में बैठा जाके वो उस गांव से लड़की को लेकर भाग गया, शादी कर गया। अभी ये तो भाई ये बड़ा अजीब तथ्य सुनने को मिला। चली गई तो फिर वो थोड़ा अंधेरा हो रहा था जो पड़ा, फिर वो डरगी रोन सी लगी। तो 2-4 जवानों ने कहा कि भाई इसने इस लड़की के साथ गलत किया है, जबकि उसने कुछ नहीं किया था। वो लड़की रिश्तेदारी में छोड़ के सारा गांव हो गया बटला, छोट की बात, अब तेरा लड़का हो जाएगा। उसका लड़का क्या, उसका तो तलाक ही हो गया। वो लड़का तो मतलब तलाक हो गया। तलाक हो गया, तलाक ऐसे हुआ, उसने परहेज बता दिया, अपना घर नहीं जाना। उसके भाई का लड़का हो गया। तो वो लेने आए, उन्होंने कहा हमारे तो परहेज है, वो खत्म हो जाएगा। ठीक आदमियों ने भी आगे आना चाहिए, सच्चाई के साथ आना चाहिए। हम लोग नहीं कहते भाई गुरु जी के साथ लागू, नहीं, सच्चाई के साथ लागू, सच्चाई के साथ। हाँ, सच्चाई। भाई सभी साथियों को नमस्कार। लगातार आप सोशल मीडिया पे एक चीज देख रहे हो भाई, महंत सुखरायनाथ योगी कोतकला डेरा के अंदर है, जो मठ के अंदर है। लगातार कभी उनके ऊपर गांव वाले आरोप लगा रहे हैं, कभी किसान नेता सुरेश कोट, कभी अनिल सरपंच, तो कभी कोई साध्वी उनके खिलाफ आ रही है। काफी सारे लोग उनके पक्ष में आ रहे हैं, कोई विपक्ष में आ रहे हैं। कहीं न कहीं एक विवाद है, वो लगभग माना जा रहा है कि कोई विवाद ना हो। सोशल मीडिया पे देखो कि जहां भी देखो उनकी वीडियो। हमारे पास महंत जी है, परिचय नीचे ले लेते हैं एक बार। जी नमस्कार। एक बार अपना परिचय दे दो आप। जी मैं महंत मंगलाईनाथ, अलीपुरा गांव का। आप यहाँ अलीपुरा डेरे? हाँ, यहाँ का महंत। एक बात मैं जानना चाहूंगा, लगातार सोशल मीडिया पे आप देख रहे हो कि महंत सुखरायनाथ योगी है, उनके खिलाफ लगातार गांव के लोग आ रहे हैं। कुछ लोग उनके पक्ष में आ रहे हैं, कुछ उनके खिलाफ आ रहे हैं। आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं कि कुछ पहले के आरोप लगे थे, अब भी की लड़की के हाथ पे कुछ लिख दिया, या डेरा अच्छे से नहीं चला रहे हैं, अलग अलग आरोप लग रहे हैं। आपका क्या कहना है उसके बारे में, क्योंकि आप भी उन्हीं के मतलब जो आपकी वो होती है, हाँ, नाथ संप्रदाय से ही आते हैं। हाँ जी। देखो जी, हाथ पे लिखा, मैं उस दिन उस मठ में खूब जाता हूँ। वहाँ मौके पे था। उस लड़की ने आके कहा, गुरुजी मैंने एक आप बहुत अच्छे लगते हो, एक मेरे दादाजी, दो ही लगते हो। लगते हो बेटे तेरा पिताजी नहीं, वो दारू पीता है, औरों को भी दारू पिलाता, इसलिए वो अच्छे नहीं। आप तो गायत्री मंत्र भी सिखाओ। नहीं बेटे तुम्हारे पिताजी भी अच्छा, ऐसे नहीं बोला करते। फिर बोला जी आप उसको को दारू छोड़ेगा। गुरुजी ने कहा उसको हम समझा देंगे, कह देंगे। गुरुजी ने फोन भी लगाया है, तो फोन नहीं लगा। फिर बोले गुरुजी उसको यहाँ बुला के समझाओ। मेरे हाथ पे लिख दो। उसने मेज पर हाथ रख दिया और वो यहाँ लिख दिया, लाडले अनिल, आप इसमें मठ मारने की कंजूसी क्यों करते हो, ऐसे ही लिखा था। लाड था, वो बहुत उसके दादा के साथ आती थी और ये हर रोज गुरुजियों से मिलती थी, गायत्री मंत्र सीखती थी। ऐसा कुछ नहीं था जैसे बाद में बनाया, घसीट दिया, ये कर दिया, ऐसा कुछ बात नहीं थी। जो ये आरोप लगाए जा रहे हैं कि वो सही नहीं है, वो तो मतलब गांव को बहसबाजी उनके कारण हो रही है, ये आरोप लग रही है। नहीं जी, बिल्कुल बहसबाजी नहीं थी। कुछ जो सरपंच का लड़का है नील, वो मेला के अंदर वो भी आए हुए थे। उसने अपने मुंह से खूब कहा है कि ये तो मन की बहुत तपस्या के कारण, बहुत लगन के कारण, इसने मेहनत के कारण ये इतना बड़ा सफल कराया प्रोग्राम, और भी बढ़िया अच्छा, अपने मुंह से ही बधाई कर रहे हैं वो। एक बात और देखो, उन्होंने थोड़े दिन पहले वो शिक्षा मेला करवाया। हाँ, का बड़े लाख रुपए इनाम वहीं पर जा रहा था। आप वहाँ पे थे? हाँ जी। उसके तुरंत बाद थोड़े दिन बाद ही ये आरोप लगने लगे। उससे पहले संत जी वो योगी जी अच्छे थे, थोड़े दिन बाद वो बुरे, ये चीजें समझ में नहीं। ये चीज ऐसे हुआ जी, उनको
जो कर कबड्डी को कोई नाम नहीं मिला, उसमें चौधर नहीं मिली, वो दूसरे बैठ गए उस पर, तो उनकी जरा उसने ईंट उठाई, उन्हें कोशिश करी कि ये खेल खत्म हो, वो नहीं हुआ, खराब नहीं हुआ, ठीक नहीं बढ़ गया, थोड़ी बिजली काट दी थी, उन्होंने करी थी कोशिश, तो फिर भी उन्होंने सवेरे उनको सबको ठीक इनाम बांट दिया, सब वो कर दिया। ये एक श्रेष्ठ है कोच का, वो चाहता है कि मैं ही आगे आऊं, मैं ही लीडर बनूं, कि कोई किमें बोलो, उसे एक उसका था मल्टीपल का मास्टर, उसका आरोप लगा दिया था कि इसके तो भैया की जमीन हड़प रहा है। हाँ, वो कोई मास्टर जी से थे, हमने उनका इंटरव्यू लिया था। उसने कहा कि भाई इसने जमीन हड़प ली, उसकी इंक्वायरी करी कि वो कोई भाई की 1 इंच भी नहीं हड़प रहा था, फिर वो कहा कि भाई सुरेश ने माफी मांगनी चाहिए, 12 की पंचायत हो गए, तो उसने अखर बखर करी, वो पंचायत भी नहीं होने ली। ये एक बहुत तेज आदमी है जो सुरेश है, वो नूचा है कि मैं सारे में आगे आऊं, और जो को आगे बढ़ना चाहो उसकी टांग खींचता है। एक बात और है सुनने में आ रही है, गांव की एक महिला है, हाँ जी, वो बोलती कि मैं पहले डेरे में रहती थी, सेवा करती थी, हाँ जी, और वो योगी जी पे आरोप लगा रही है कि मैंने चप्पल निकली देखी थी, कि कोई लड़की का मैटर बता रही है, मैंने मेरे से माफी मांगी उन्होंने, ऐसी बातें भी सुनने में आ रही। उसको मैं अच्छी तरह जानता हूँ, वो मेरे पास भी आती थी, मैं जब कोच में जाऊँ था वहां सफाई करा कर दी खूब, वो गुरुजी उसको माता जी कहते थे, अच्छा, और सफाई वाले को भाई भी कहती थी। उसने अपने मुंह से ही कहा है कि मैं यहाँ तरी तक जाना चाहूँ थी, अगर इसने इतनी सीआईडी लेनी थी, बढ़िया करना था, तो सरकार में क्यों नहीं लगी, इन उग्रवादियों के बारे में क्यों नहीं सीआईडी ली, वो एक मंच के बारे में उसको चाल थी, उसकी चाल थी, इसको कहीं फंसाऊं, इसको बदनाम करूं, इसको यहाँ से श्रेय सर की बात को आगे बढ़ाऊं और इसको आगे यहाँ से दबाऊं। मतलब वो जो बातें कह रही है, हाँ, वो योगी जी को फंसाने की बात, फंसाने के लिए उसने कोशिश भी करी है, फिर वो कुंड में कहीं नहीं आए। मैं गारंटी देता हूँ ऐसा कोई कमरा नहीं है जहाँ और चप्पल तो 100 पड़ी रहती है, हम भी देखा। हाँ, ऐसा कोई कमरा नहीं है उसके पास चप्पल हो या कोई चाल हो, वो अनुभवी को है ढक्कन दारू के। गुरु जी और बीड़ी भी नहीं पीने, देखो बीड़ी भी नहीं पीने ले गुरु जी। और वैसे बीड़ी को लुकमा चुकमा क्यों है, परिवार में नहीं, बाप कर रहे हैं, लुकमा चुकमा बच्चे भी क्यों है बीड़ी, लुकमा चुकमा पीते हैं, गुरु जी बीड़ी भी नहीं पीने देते। डेरे के अंदर ऐसी कोई बात नहीं, कोई घटना नहीं है ऐसी। और एक संडील डेरे से एक साध्वी, हाँ बिल्कुल है, उन्होंने भी आरोप लगाया। हाँ, उसके बाद उनकी सोशल मीडिया पे डांस की वीडियो भी, हाँ, डांस भी करे हैं, खूब करे हैं, खेल करे। पहले बिना साध्वी वो वैसे भी बाबा के पास रहती थी, फिर गांव वाला तराज करे आंगा, फिर बोली तारी बुआ नहीं रहेगी। हाँ। उसने वहां रहना शुरू कर दिया, वो साध्वी का रूप ले लिया। नाथ संप्रदाय में ऐसा कोई रूल नहीं है, कोई कानून नहीं है कि साधु नाथ संप्रदाय का चेली रख सके, परंतु वो कानून एक ऐसा ढीला है, इस सरकार को नहीं रखने चाहिए, जिसे गांव की बदनामी हो, बुराई हो, तो वो चेली बन के वहां रह रही है। अच्छा, जैसे आपकी जो नाथ संप्रदाय, इसके अंदर चेली बनाना अलाउड नहीं है, कोई अलाउड नहीं है नाथ वो तो वहां पे रह रही। हाँ, वो रह रही है, वो गवर्नमेंट के कानून के हिसाब से रह रही है वो कानून। हाँ, ये आरोप लगाए, मतलब प्रूफ लेके आ रही कि वो तो मारते हैं, साधुओं को मारते हैं, घटिया है, ऐसे से आरोप उन्होंने लगाए। महंत शुक्राईनाथ जी, एक बाबा की टांग टूटी हुई थी, खुद गाड़ी में अपनी मिल आई, उसका इलाज कराया और वो बिल्कुल ठीक ठाक हो गया, वहां से गया। और एक साधु को जबकि कुछ गांव ने नहीं, कुछ तत्वों ने, सुरेश के आदमियों ने एक बाबा का सर पाड़ा, अस्पताल में उसके पास खुद रहा, गुरुजिया ने उसके पैसे लाए, उसका इलाज करा। नाम गुरुजिया का लेवा है, मन सुखरायनाथ जी का लेवा है कि भाई साधु पीते हैं, गांव के पीते हैं, काटा कोई साधु नहीं रहा है, जिसने बदनाम करा करा साधु नहीं रहा है, और इसको यहाँ से उठावा। गुरु जी वहां से उठने वाले नहीं है, सारा मैंने भेजा है, सारे डॉक्यूमेंट हैं, सारे पीरा की साइन है, चादर उड़ाने की चादर, वो वीडियो है, सब कुछ पक्के प्रूफ है। मैं उस मठ में जी कर जोड़ फटने चला जाता हूँ, मेरी रोक टोक नहीं है। जाओ। हाँ, खूब जाता हूँ वहाँ, ऐसी कोई भी वो नहीं है। गुरु जी बहुत जो करवाते हैं वहाँ स्टेज पर गाने बजाने, पहले इनको भाई कैसा बोल रहा है, गलत नहीं बोलना, पहले ही उसको सावधान कर देते हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। एक और सुनने में आ रहा है, जैसे आरोप लगाने वाले हैं वो आरोप लगा रहे हैं, वो लगा रहे कि जो पहले, इनसे पहले जो योगी वहां पे थे, हाँ जी, उनके बारे में भी थोड़े बहुत आरोप लग रहे कि कोई विवाद था, ऐसी बातें सुनने में। नहीं, वो चादर डांडा ने एक दूसरा था साधु, उसको जो बिठाओ थे वो उसके साथ आ रहे थे। आज उस साधु को ये पूछो वो कहाँ है, वो जो उसको बिठाए थे ना, आज उस साधु को पूछो वो आज वो साधु कहाँ है, वो जहाँ बैठा था उस गाँव की लड़की ने लेके भाग गया। अच्छा, हाँ, जो यहाँ पे इससे पहले इसको जिसको बिठावे थे, वो जिस गांव में बैठा जाके वो उस गांव से लड़की को लेकर भाग गया, शादी कर गया।
अभी ये तो भाई ये बड़ा अजीब तथ्य सुनने हाँ। को मिला है, क्योंकि अगर वो कोर्ट के अंदर अगर बैठता होता तो ये बदनामी कोर्ट को मिलती। ये तो देखो भाई, क्योंकि ये पहली बार ये चीज सुनने मिलेगी। उससे पहले जो बिठाए जा रहे कहीं क्या हो सकता है, वो तो फिर गलत मामला हो जाता है। गलत होता। अभी जो आरोप जितने लग रहे हैं आपके हिसाब से, एक भी सच्चा नहीं है, सब झूठा है। इन गांव वालों ने पीछे एक कहानी कर दी थी गांव में। एक गांव की भांजी थी, वो एक लड़का था, जवान था, शादीशुदा भी था, बच्चे भी थे उसके। वो टोफी बांटता हुआ जा रहा था, तो और बच्चे तो रह गए कि जो भांजी थी वह उसके साथ तक थोड़ी दूर तक चली गई। तो फिर वो थोड़ा अंधेरा हो रहा था जो पड़ा, फिर वो डर गई, रोने सी लगी। तो दो चार जवानों ने कहा कि भाई इसने इस लड़की के साथ गलत किया है, जबकि उसने कुछ नहीं किया था। वो लड़की रिश्तेदारी में छोड़ के सारा गांव हो गया बटला। बोले भाई इब्बे राख देखा, इसने गांव एक इसकी भांजी थी, सारा गांव की भांजी थी, वो उसको इब्बे राख देखना था। वहां उस आदमी को फांसी तोड़ दिया था। अच्छा, हाँ जी, उसको फांसी तोड़ा और बाद में उस लड़की को देखा था, इस लड़की को तो कुछ भी नहीं हुआ, इसका नाम ने भटका नाला। ये गांव वाले यही सोच रहे हैं गुरु जी को भी ऐसे करा, गुरु जी के साथ ऐसा नहीं होने देंगे। मतलब जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे लग रहे, बिल्कुल झूठे। अच्छा, एक बात और सुनने में आ रही है कि ये मसला है ना वो जमीन का है। हाँ जी, ऐसी बात भी सुनने है जी कि जमीन गुरु जी ने सारी जमीन छुटवा ली। जो लोग भैंस बिठाया करते, बोया करते, खेती कराते, गुरु जी पढ़े लिखे हैं, उन्होंने सारा हिसाब किताब है, उन्होंने अपनी पैमाइश करा के सारी जमीन छुटवा ली। वो भी एक बड़ा दुख मान रहे हैं। मतलब इस करके भी सुनने में आ रही है। हाँ, इस करके मसला वो बिल्कुल है, बिल्कुल है। एक बार मैं फिर आता हूँ संडील वाली साधवी की। उन्होंने जो पहले उन्होंने बयान दिए, उन्होंने तो ऐसी ऐसी बातें बोल दी योगी जी के बारे में कि बहुत ज्यादा बोली। उनके बाद भी उनकी डांस की वीडियो सोशल मीडिया फैली। उसके बारे में आपका क्या कहना है कि डांस से एकदम से साध्वी बनना, गाँव की ही लड़की है और आरोप योगी जी पे लगा रही है। वो तो प्रूफ दे रही है कि प्रूफ लेके आ रहा हूँ, ये देखो पढ़ लो, ऐसा कुछ प्रूफ नहीं है उसके पास, सब बकवास है। ये सारा षड्यंत्र सुरेश का है। देख रहे उस गांव में रही है। गुरुजी जाओगे, इसको अधिकार है दूसरे मठ में, नाथ संप्रदाय में, हरियाणा में, कहीं भी हो, अगर कोई गलत करेगा तो सर उसको देखो कहेंगे भाई ऐसा मत करो गांव वाले के साथ। और फिर देखो कुछ कहेंगे तो उनको तो दुख तो होएगा, वो खिलाफ बोलेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। कल मेरे पास एक कॉल आई थी, उसमें एक चीज ये और पूछ रहे थे कि ये योगी जी सुखरायना जी, मोखरा वाली साधु एक हुई थी जो मतलब शाने सप्ते का काम करती थी, कि मैं शराब छुटवा दूं, वो उनके पीछे भी पड़ गए थे, वो चीजें भी सुनने में आ रही। हाँ देखो जी, वो पाखंड कर रही थी, गरीब आदमी को लुटे थी। एक गांव वाली परे का है, वो खत्ती का है, उसके 1 लाख रुपये कसौट की बात, अब तेरा लड़का हो जाएगा। उसका लड़का क्या, उसका तो तलाक ही हो गया। वो लड़का तो मतलब तलाक हो गया। तलाक ऐसे हुआ, उसने परहेज बता दिया, अपना घर नहीं जाना। उसके भाई का लड़का हो गया, तो वो लेना है, उन्होंने कहा हमारे तो परहेज है। वो नाट गए, वो उन्हें नहीं नाटी, बोला हमारे उसमें जापे में नहीं आओगे तो फिर मामले के फायदा। वो धक्का चले गए, फिर उनको केस कर दिया दहेज का। आज ही बता के गया मेरे को आके मेरा तो तलाक हो गया। देखो भाई, बड़ी दुख की बात है कि ऐसे ऐसे जो साधु है, जो ये शान है सबके तांत्रिक, ये बहुत घर उजाड़ते तो बिल्कुल ये घर उजाड़ते, उनसे तो बच के जरूर रहना चाहिए। और जो कोत कला का जो मामला चला हुआ था, तो अलीपुरा डेरे के अंदर हम यहाँ पे आए थे। आज योगी जी से इनसे बात हुई है कि जो सच्चाई संडील वाली साध्वी कलाकारी जी या कोत कला की सुरेश कोत की बातें जो आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि वो किसान नेता भाई किसानों की अगुवाई करते हैं, उनके बारे में इनकी क्या राय थी। जो तथ्य के हिसाब से हमने जो सवाल बनते थे उन्होंने महाराज जी से पूछे, योगी जी से पूछे, तो उन्होंने जवाब दिया। आपकी राय कॉमेंट में जरूर देना कि आपको क्या लगता है कि एक विवाद ना हो, उस विवाद से कैसे बचा जाए। एक बात मैं और जरूर जानना चाहूंगा कि गांव में आपस में विवाद हो, छोटी कोत लगा लीजिए, नारा लगा लीजिए, बड़ी कोत, आपस में दो पक्ष हो गए। वो कभी वो वीडियो के माध्यम से कह रहे कि हम महाराज जी को नहीं उठाने देंगे, दूसरे कह रहे कि यहाँ से उठाएंगे। इसको सुलझाया कैसे जाए अगर बातचीत के तरीके से? देखो जी, गाँव में 4 किस्म के आदमी होते हैं। एक तो विरोध करने वाले होते हैं, एक विरोध को, बुराई को रोकने वाले भी होते हैं। जो विरोध को रोकते हैं पहले नंबर पर होते हैं। फिर दूसरे वो हैं बस चलो नू सुनाएंगे के कहोगे, ना वो नू नोंदे ना नू नोंदे, नू जाओगे सुनन भाई देखो के कहोगे। तो तीसरी किस्म का यू है अब हमने के लेना देना है। ये इस आदमी जो वैसे ड्रामा बना रहे हैं, कुछ आनी जानी नहीं, कुछ विवाद नहीं। हाँ, अगर ये जो गुंडे में आगे चल रहे हैं, ठीक आदमी नहीं बोल रहे हैं, इनका राज आ जाए तो थोड़ा खत्म हो जाएगा। ठीक आदमियों ने भी आगे आना चाहिए,
सच्चाई के साथ आना चाहिए। हम नो नहीं कहते भाई गुरु जी के साथ लागो, नहीं, सच्चाई के साथ लागो। सच्चाई के साथ, हाँ, सच्चाई, गुरु जी के पास एक भी झूठ नहीं है। हाँ। ना गुरु जी गलत बोलते किसी के बारे में। हाँ, मुझसे कहा है गुरु जी ने, कुछों को कहा है, मुझसे है कि एक वो मतलब सफेद मुझसे ऐसे शब्द बोलते। हाँ, वो सफेद मुझसे तो वो है, गुरु जी के भी करदे बन रहे हैं, तोड़े तोड़े चढ़काट लाग रहे हैं। क्यों क्यों सफेद मूसा पाते हैं घर में शुभ होता है बोला। गुरु जी तो उसने अच्छे मान रहे हैं, तो कौन बेटा टोए टोए चढ़काते हैं, कुछ है तो काले मुंह से वो है, वो शोर काट दिया, वो काट दिया। गुरु जी ने 15 लगा लिया है, वो मुंह से फंसेंगे। और गुरु जी खुद तो उन्हें बाहर घेर के नहीं आओ, चलना का जुम्मन लाऊंगे, मैं तो इसी जगह घेरूंगा जहाँ याद रखेंगे वो। देखो मैं एक बात उन मुझसे वो वहां रखूंगा कि बहुत उन्हें नुकसान कर लिया है। यहाँ ये कोच बहुत ऊंचा होता, हरियाणा में पहला नंबर ऊंची गद्दी है। बोराला इससे बहुत ही नीचा था, आज वो से आगे जा रहा, बहुत कुछ कर दिया वहाँ साधु ठीक आए, गांव वालों ने विवाद निकला, ये गांव वाले ही इसमें विवाद करके इसको पीछे रख रहे हैं। गुरु जी भी इसको बहुत ऊंचा लेके जाऊंगे। मतलब आपका कहना है कि गांव वाले साथ मिलके चले, सच्चाई के साथ, तो गांव का विकास भी बहुत विकास होगा। देखो भाई ये चीज भी बड़ी अच्छी है कि गांव के जो मुखिया लोग हैं वो आगे आए और सच्चाई के साथ आए। अगर महाराज जी गलत है तो उनके बारे में बताए कि ये गलत है, अगर गांव वाले गलत बोल रहे तो जो सच्चाई है उसके साथ आगे समाधान करें, ताकि गांव में विवाद ना हो। आप मेरा कमेंट में जरूर देना कि सच्चाई क्या है और कौन सच्चा है, और योगी जी को उठाने की वहां पे बात हो रही, क्या गांव वाले लोग उनके साथ आएंगे, क्या रहेंगे, आसपास के गांव के लोग भी अपने सवाल दे रहे हैं। तो कमेंट में आप अपनी राय जरूर देना, वीडियो शेयर कर देना। मिलते हैं वीडियो के साथ, तब तक नमस्कार।